नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट हुई थी और उस समिट में देश से बड़े बड़े लीडर्स गए हुए थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, निर्मला सीतारमण एंड इसके अलावा एस जयशंकर सर, इस तरीके से बड़े बड़े लीडर्स इसमें गए हुए थे। और इसी लीडरशिप के दौरान जब एस जयशंकर सर ने अपना भाषण दिया तो अपने भाषण में इनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान की जो सेना है वो ज़्यादातर भारत के लिए समस्याएं पैदा करती है, यानी पाकिस्तानी सेना भारत के लिए ज़्यादा समस्याएं लेकर के आती है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया, जो कि बिल्कुल 100% सही है। और ऐसा इनके द्वारा कहते हुए पाकिस्तान की जो सेना प्रमुख हैं उन पर टिप्पणी की कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जो मिलिट्री लीडर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऐसा कोई मिलिट्री लीडर नहीं है जो अच्छा हो। सभी इसी प्रकार के रहते हैं जैसा अभी मिलिट्री का लीडर है, उस प्रकार से इनके द्वारा टिप्पणी करते हुए कहा गया। चलिए इनकी भाषण के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इनके द्वारा और क्या क्या कहा गया और ये किस प्रकार से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, एंड भविष्य जो घटनाएं हैं फ्यूचर की उनके बारे में भी समझेंगे। तो अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया हिंदुस्तान टाइम्स की जो लीडरशिप समिट थी STLS 2025 नई दिल्ली के अंदर सैटरडे को इनके द्वारा अपना एक स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट में इनके द्वारा कहा गया कि ज़्यादातर जो विवाद है वो पाकिस्तानी सेना के साथ है और ज़्यादातर पाकिस्तानी सेना है वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है और इसी के कारण पाकिस्तानी सेना जो है काफ़ी जो है इस तरीके के जो कैंप्स हैं उन्हें रन करती है, एंड उसकी जो आइडियोलॉजी और जो हॉस्पिटलिटी है भारत के खिलाफ, वो भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी पाकिस्तानी सेना एक तो आतंकवाद को ज़्यादातर समर्थन देती है और भारत के खिलाफ उसकी जो आइडियोलॉजी है और हॉस्पिटलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है, और यही भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में भारत को सबसे पहले तब पता चला जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, जब पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो है अटैक किया था, एंड ऑफिशियली पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा पहली बार ये एडमिट किया था कश्मीर मुद्दे के दौरान कि पाकिस्तानी सेना सच में टेररिज्म को सपोर्ट करती आ रही है। एंड ऑपरेशन जो सिंदूर शुरू हुआ था साल 2025 में पुलवामा अटैक के बाद, तो उस दौरान भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर जाकर के 9 पाकिस्तान की जो टेरर साइट्स थी उन्हें अटैक किया था। तो पता है पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो जवाब में पाकिस्तानी सेना के द्वारा अटैक किया गया था भारतीयों के ऊपर। यानी जब भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को मारने जाता है तब भी पाकिस्तानी सेना उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है, और पाकिस्तानी सेना से जब लड़ाई होती है तो फिर तो सेना आएगी ही आएगी। एंड यहाँ पर बॉर्डर फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिला था LOC के अंदर। पाकिस्तान की जो जो पाकिस्तान की जो सेना है वो लगातार टेरर प्रॉक्सी उपयोग करती रहती है, एंड इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता रहता है भारत को कि उसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। तो भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि वो इस तरीके की जो थ्रेट्स हैं उन्हें पाकिस्तान की ओर से सहन करता रहे। भारत भी एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स है वो पाकिस्तानी सेना के आर्मी अटैक्स के जो रेस्पॉन्स में देता रहता है। तो यानी पाकिस्तान लगातार जो टेररिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट करता हुआ आ रहा है और लगातार सपोर्ट करता है। एंड इंटरनेशनल जब UN में जाता है तो ये क्या कहता है कि हम जो है टेररिस्ट को और आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करते हैं और हम किसी आतंकवाद के समर्थन में नहीं है, जबकि ज़्यादातर जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान के अंदर से ही पैदा होते हैं और पाकिस्तान आतंकवादियों का हब होते हुए भी अपने आप को मानता नहीं है। अब जयशंकर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसकी मुख्य बातों की बात करें तो जयशंकर के द्वारा बताया गया कि ज़्यादातर जो भारत के लिए समस्याएं हैं वो पाकिस्तान की सेना क्रिएट करती है। इसमें टेररिज्म, ट्रेनिंग कैंप्स एंड एंटी इंडिया जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एंड यहाँ पर बिग गैप है वो पाकिस्तान के स्टेटस के अंदर है, इसकी कैपेबिलिटीज़ के अंदर है, एंड इसके अलावा ग्लोबल रेपुटेशन के अंदर है, जिसे भारत से कंपेयर नहीं करना चाहिए। यानी भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा अंतर है और इसे भारत को कभी भी पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत जो है पाकिस्तान के लिए इतना भी नहीं है कि पाकिस्तान कोई भी थ्रेट दे और भारत उसका जवाब ना दे, तो भारत तो उसका जवाब भी देता है। लेकिन इस तरीके से भारत भारत का एक इतना शत्रु टाइप का पड़ोसी है, उसे ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए चैलेंजिंग है, और इस प्रकार के चैलेंज है वो लगातार एग्जिस्ट करते हैं और भारत उनसे डील भी कर रहा है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से आर्मी लीडर्स आए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा है और इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। इस तरीके से आर्मी लीडर्स के ऊपर उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। अब भारत के रिलेशन की बात करें अदर कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ तो जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें रसिया US के साथ रिलेशन भारत का काफ़ी बेहतर है। अभी हाल ही में पुतिन का विजिट हुआ था तो विजिट से US डील है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है,
और भारत काफ़ी मेजर कंट्रीज़ के साथ जो है अभी भी अपने संबंध बना रहा है। एंड इसके अलावा अदर किसी भी कंट्री के पास ये वीटो नहीं है कि वो भारत के जो बाहरी मामले हैं, बाहरी रिलेशन है, उनमें जो हस्तक्षेप करे। भारत अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि उसे किस देश के साथ स्टैंड करना है, किस देश के साथ स्टैंड नहीं करना है, किससे रिलेशन बनाने हैं, किससे रिलेशन नहीं बनाने हैं। इसमें भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। एंड इसके अलावा इंडिया रसिया रिलेशन की बात करें तो 70 से 80 साल पुराने इंडिया और रसिया के साथ रिलेशन है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली बेहतर रिलेशन है जो भारत के रसिया के साथ हैं। एंड इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिफेंस कॉर्पोरेशन है भारत का रसिया का। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक जो एरियाज़ हैं उन्हें बूस्ट जो मिल रहा है, इसमें मोबिलिटी है, फर्टिलाइजर्स हैं। एंड इसके अलावा पुतिन का जो विजिट है अभी हाल ही में जो हुआ था, वो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए रसिया के अंदर जॉइंट फर्टिलाइजर वेंचर के अंदर, एंड इसके अलावा रसिया के अंदर खासतौर पर इंडियंस को काम करने के लिए अब जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। यानी भारतीयों को अब रूस के अंदर भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। एंड इसके अलावा रिलेशन विद चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर ज़्यादातर जो रिलेशन है वो विवादित रहे हैं, लेकिन अब जो है LAC के ऊपर जो शांति है और इश्यूज रहते हैं ट्रेड को, सब्सिडीज़ को, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को लेकर के, एंड जो गलवान मैटर्स हैं उन्हें लेकर के, तो वो अभी अंडर डिस्कशन है, उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन चाइना के साथ भी रिलेशन जो है सही है, इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। एंड इसके अलावा भारत का बांग्लादेश पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो यहाँ पर भारत अपने पड़ोसियों की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है और इसीलिए शेख हसीना भारत में रही हैं। ये उनका डिसीजन है, उनके द्वारा कहा गया कि ये उनका डिसीजन है, शेख हसीना भारत में रही हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। एंड इसके अलावा इनके द्वारा डिप्लोमेसी का भी डेफिनेशन दिया गया कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो भारत अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए उन्हें डिफेंड करती है। किसी दूसरे देश के मामलों में जो है दखल नहीं देना भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। एंड इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ट्रेड एंड टैरिफ के जो रीजनेबल टर्म्स हैं उनके ऊपर भी बात की जाएगी। एंड जो टैरिफ इश्यूज हैं उन्हें भी यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ताकि भारत का जो ट्रेड है खासतौर पर अमेरिका के साथ अभी नहीं चल पा रहा है, तो उस ट्रेड को भी भारत जो है जल्द ही सही करने वाला है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो भी नेता हैं वो खासतौर पर आर्मी के नेता वो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं और ऐसा कोई नेता नहीं आया जो खास तौर पर अच्छा हो। इस प्रकार से इनके द्वारा टिप्पणी की गई। एंड इनके द्वारा ये भी कहा गया कि भारत के लिए ज़्यादातर समस्याएं पाकिस्तान की सेना ही लेकर आती है और ज़्यादातर जो पाकिस्तान की जो सेना है वो थ्री फादर की जो स्टेटमेंट को लेकर के बैठी रहती है कि पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान हमारे उनके जो नेता हैं उनके द्वारा ये कहा गया था, वो कहा गया था। तो इस प्रकार की वो अपनी जो मानसिकता है उसे अपने दिमाग में लेकर के बैठे हुए हैं। वो वर्तमान की स्थिति को ना देखते हुए वो अपने पास्ट में जी रहे हैं और अभी भी पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो भारत के एक स्टेट की बराबरी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।